एआई में करियर बनाना है, पर एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, इतने सारे नाम सुनकर कंफ्यूजन तो होता ही है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं इन अलग-अलग रोल्स को। एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, ये सारे टाइटल्स हैं ना, सुनने में काफी मिलते-जुलते लगते हैं, पर क्या इनके काम भी एक जैसे हैं? असल में नहीं, इनके काम में काफी फर्क होता है और आज हम इसी फर्क को समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हमें सिर्फ जॉब टाइटल पर अटकना नहीं है। असल में फोकस इस बात पर होना चाहिए कि कोई इंजीनियर करता क्या है, उसकी स्किल्स क्या हैं। क्योंकि होता यह है कि एक ही काम के लिए कोई कंपनी एआई इंजीनियर लिख देती है तो कोई दूसरी मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन सभी टॉपिक्स पर एक-एक करके बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन दो सबसे कॉमन रोल्स की जो एआई इंडस्ट्री में एंट्री पॉइंट माने जाते हैं। अगर बहुत ही आसान भाषा में समझे तो एआई इंजीनियर एक बिल्डर है, वो चीजें बनाता है, और डेटा साइंटिस्ट एक स्ट्रैटेजिस्ट या रणनीतिकार है। मतलब एक एआई सिस्टम बनाता है और दूसरा डेटा के अंदर से जरूरी जानकारी निकालकर बिजनेस को सही दिशा दिखाता है। तो सवाल ये है कि एक एआई इंजीनियर का असल काम है क्या? देखिए, इसका मेन काम होता है एआई को कंपनी के प्रोडक्ट्स का हिस्सा बनाना। अब ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई फिजिकल रोबोट भी, या फिर हमारे फोन में चलने वाला कोई ऐप भी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। Amazon के बड़े बड़े वेयर हाउस के बारे में सोचिए। वहां जो रोबोट्स पैकेज उठाते हैं, उन्हें कैसे पता चलता है कि कौन सा पैकेज उठाना है? ये कमाल एआई का है, और इसके पीछे एक एआई इंजीनियर ही होता है जो वो मॉडल बनाता है जिससे रोबोट पैकेजों को देख और पहचान पाते हैं। तो अगर एआई इंजीनियर बनना है तो स्किल्स का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। एक तरफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फंडे क्लियर होने चाहिए और दूसरी तरफ मशीन लर्निंग में भी अच्छी पकड़ होनी जरूरी है। और बात करें सैलरी की, तो एक फ्रेशर के तौर पर एआई इंजीनियर का पैकेज आमतौर पर इस रेंज में होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि स्किल्स और कंपनी के हिसाब से ये काफी ज्यादा भी हो सकता है। चलिए अब आते हैं डेटा साइंटिस्ट पर। जैसा कि नाम में ही डेटा है, इनका सारा काम डेटा के आसपास ही होता है। इनका मुख्य लक्ष्य होता है ढेर सारे डेटा में से काम की चीजें यानी इनसाइट्स निकालना। तो एक डेटा साइंटिस्ट के लिए क्या स्किल्स जरूरी हैं? प्रोग्रामिंग और स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़ों की गहरी समझ तो होनी ही चाहिए, पर एक और बहुत जरूरी स्किल है डेटा विजुअलाइजेशन। मतलब अपनी फाइंडिंग्स को चार्ट्स और ग्राफ्स के जरिए ऐसे समझाना कि कोई भी आसानी से समझ जाए। सैलरी की बात करें तो एक डेटा साइंटिस्ट की स्टार्टिंग सैलरी भी करीब-करीब एआई इंजीनियर जितनी ही होती है। इससे पता चलता है कि मार्केट में डेटा स्किल्स की डिमांड कितनी ज्यादा है। अच्छा, एक बार एआई की बुनियादी बातें समझ आ जाएं, तो फिर रास्ता खुलता है स्पेशलाइजेशन का। मतलब किसी एक खास फील्ड में एक्सपर्ट बनना, जैसे कि मशीनों को भाषा सिखाना या फिर उन्हें देखना सिखाना। स्पेशलाइजेशन को ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपर बन जाता है, ठीक वैसे ही एक एआई प्रोफेशनल भी अनुभव के साथ किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज कर सकता है। मतलब एआई की किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में माहिर हो जाना। दो बहुत ही पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस हैं। एक है एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका काम है मशीनों को इंसानी भाषा समझाना और बुलवाना। चैट जीपीटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा है कंप्यूटर विजन। ये मशीनों को हमारी तरह देखना सिखाता है, मतलब इमेज और वीडियो को समझना। हमारे फोन का फेस अनलॉक इसी टेक्नोलॉजी पर काम करता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ये जो स्पेशलिस्ट रोल्स हैं, जैसे एनएलपी या कंप्यूटर विजन इंजीनियर, ये आम तौर पर फ्रेशर्स के लिए नहीं होते। ज़्यादातर कंपनियां या तो अनुभवी एआई इंजीनियर्स को हायर करती हैं जिन्होंने ये स्किल समय के साथ सीखी हो, या फिर ऐसे कैंडिडेट्स को जिनके पास उस फील्ड में मास्टर्स या पीएचडी की डिग्री हो। अब तक हमने बिल्डर और स्पेशलिस्ट की बात की। चलिए अब उन रोल्स को देखते हैं जो पूरे एआई इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं, जो इसे सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ दो बहुत अलग तरह के रोल हैं। एक है एमएलओएस इंजीनियर। इसे डेवऑप्स फॉर मशीन लर्निंग भी कह सकते हैं। इसका काम है एआई मॉडल्स को डिप्लॉय करने, चलाने और मैनेज करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। और दूसरी तरफ है एआई रिसर्च साइंटिस्ट।
ये वो लोग हैं जो एआई की दुनिया में नई नई खोज करते हैं, नए एल्गोरिदम बनाते हैं और इस फील्ड को आगे लेकर जाते हैं। और हाँ, एआई की बात हो और डेटा की न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब बात करते हैं उन रोल्स की जो एआई के सबसे ज़रूरी हिस्से यानी डेटा को मैनेज करते हैं। यहाँ भी दो अहम किरदार हैं। पहला, डेटा इंजीनियर। इसका काम है डेटा के लिए हाईवे बनाना, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जिससे डेटा को इकट्ठा, साफ और प्रोसेस किया जा सके। और दूसरा है डेटा एनालिस्ट। ये उस डेटा को एनालाइज करके बिजनेस के लिए काम की जानकारी निकालता है जिससे सही फैसले लिए जा सकें। तो अब तक हमने कई सारे रोल्स देख लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इनमें से कौन सा रास्ता अपने लिए सही है, कैसे चुनें? चलिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये टेबल एक अच्छा गाइड हो सकता है। अगर किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एआई मॉडल बिल्डिंग दोनों में मजा आता है तो एआई इंजीनियर का रोल अच्छा है। अगर झुकाव स्टैटिस्टिक्स और एमएल मॉडल्स की तरफ ज्यादा है तो डेटा साइंटिस्ट। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में रुचि है और मैथ स्टैट्स में उतनी नहीं तो एमएल ऑप्स इंजीनियर एक बढ़िया ऑप्शन है। और अब एक बहुत ही ज़रूरी सलाह, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। शुरू में किसी एक चीज़ पर फिक्स होने के बजाय एआई इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट दोनों रोल्स की कुछ कुछ स्किल्स सीखना बेहतर होता है। इससे मौके ज़्यादा मिलते हैं। तो अब जब एआई करियर के ये अलग अलग रास्ते थोड़े और साफ हो गए हैं तो सोचने वाली बात यह है कि अपनी जर्नी शुरू करने के लिए पहली स्किल कौन सी सीखी जाए।